हाँ जी, सो ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਕਚਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਮਲਟੀ ਸਟੇਜ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀ ਸਟੇਜ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਲਟੀ ਸਟੇਜ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ ਮਲਟੀ ਸਟੇਜ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੀ। A transistor circuit in which number of amplifier stages are cascaded used one after the another in series is known as multi-stage amplifier। ठीक है जी, जिंदे च आपां एक तो ज़्यादा एम्पलीफायर दियां स्टेजेस नूं यूज़ करांगे एक तो बाद एक, मतलब एक एम्पलीफायर स्टेज तो बाद दूजी एम्पलीफायर स्टेज, दूजी तो बाद तीसरी स्टेज। इस तरह आपां उन्हां नूं जदों जोड़ दांगे तो वो पूरा जो सर्किट बन जाएगा, वी विल कॉल इट एज अ मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। इस तो बाद हुण जे इस तरीके दे नाल आपां एम्पलीफायर बनाना है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का, तुसीं ध्यान नाल देखो। सब तो पहले थले डायग्राम, एक डायग्राम बनया हुआ है, उहदे च की लिखिया हुआ है, ऑरेंज सर्कल दे विच लिखिया है फर्स्ट स्टेज, फिर लिखिया ब्लू बॉक्स दे विच CD कपलिंग डिवाइस, फिर सैकेंड स्टेज, फिर अगेन कपलिंग डिवाइस। सो एक ब्लॉक डायग्राम टाइप इन्होंने बनाया हुआ है, बेसिक ब्लॉक डायग्राम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का, जिंदे चो ये दस रहे हैं कि अगर अपने को एक तो ज़्यादा स्टेजिज ने तो पहली स्टेज नूं दूजी स्टेज नाल आपां सीधा नहीं जोड़ सकते। मतलब जिहड़ा ऑरेंज सर्कल है पहली स्टेज, मतलब इस मान लो एक ट्रांजिस्टर लगे, फिर जे आपां दूजी स्टेज दे नाल इहनूं जोड़ना है, यानी कि सैकेंड जो ऑरेंज कलर का सर्कल बनया हुआ है जिंदे दूसरा ट्रांजिस्टर है, वो दोनों नूं ज्वाइन करन दे वास्ते इन बिटवीन आपां नूं लगाना पेगा कोई ना कोई डिवाइस, चाहे वो रजिस्टर है चाहे कैपेसिटर है। ठीक है जी, चाहे रजिस्टर कैपेसिटर का कॉम्बीनेशन है, चाहे LC का कॉम्बीनेशन है, चाहे ट्रांसफॉर्मर है। इस तरीके दे नाल वो कह रहे हैं कि कोई ना कोई इहो जी कपलिंग डिवाइस लगावांगे, हमेशा आपां लगावांगे जदों एक स्टेज नूं दूजे दे नाल जोड़ना है तो अपने को मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल कहते V इनपुट बेसिक इनपुट है जो इधर फर्स्ट स्टेज तो पहला आप यूज़ की है। वो कहना चाह रहे हैं कि अगर आप बेसिक इनपुट V इन है जिन्होंने आप एम्पलीफाई करना है, वो आप स्टेज 1 नूं देती, वो एम्पलीफाई करके आप स्टेज 2 नूं देवांगे, पर वो सीधा नहीं देवांगे, कपलिंग डिवाइस की मदद के नाल देवांगे। ठीक है जी, फिर वो स्टेज 2 नूं देता, मान लो हुण आप स्टेज 3 भी जोड़नी है, ਤਾਂ करके आप अगे CD खोल लगाता भी वो पहला अगली स्टेज में देने तो पहला, फिर आप एक बार उन्होंने कपल करके अगे देवांगे। यह तो हो गया डायग्राम। हुण यह जो CD है कपलिंग डिवाइस डिस्कस करना है कि डेफिनेशन तो तुहानूं क्लीयर हो गई है कि द डिवाइस विच कनैक्ट द आउटपुट ऑफ वन स्टेज टू द इनपुट ऑफ नैक्सट स्टेज। मतलब पहले के आउटपुट नूं दूजे दी इनपुट बनाने वास्ते जिहड़ी चीज़ आप यूज़ करनी, जिहड़ी डिवाइस वो है कपलिंग डिवाइस। ठीक है जी, सो किहड़ी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, किस मैनर के नाल आप यूज़ कर रहे हैं, वो उस तरीके के नाल उनका एम्पलीफायर बन जाएगा। मान लो मैं कह रही हूँ कि मैं रजिस्टर ते कैपेसिटर यूज़ किया है, RC यूज़ किया है कपलिंग डिवाइस, तो जिहड़ा इत्थे बेटा ब्लू कलर का लिखा हुआ है RC कपल्ड एम्पलीफायर बन जाएगा। सो मैं रिपीट कर रही हूँ, डिपेंडिंग ऑन द मैनर इन विच डिफरेंट एम्पलीफायर स्टेजेस आर कनैक्टेड, वन ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर मे रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि किस तरीके दे नाल आपां अलग अलग एम्पलीफायर्स दियां स्टेजेस नूं जोड़ रहे हाँ। जिद्दां आपां उहनूं जोड़ांगे, यानी कि जे आपां RC लगाया विचकार कपलिंग डिवाइस तां की हो जाएगा, RC कपल्ड एम्पलीफायर बन जाएगा। अगर आपां RL यूज़ किया है तो RL कपल्ड एम्पलीफायर, अगर मैं कोई ट्रांसफॉर्मर लगाया तो मेरा ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर बन जाएगा। ठीक है जी, अपने जिहड़े सिलेबस है तुहाडे कोल डिप्लोमा कोर्स दे विच आपां 3 चीज़ां डिस्कस करनियां ने। पहला तुहाडे कोल टॉपिक आएगा 10 नंबर दे विच पूरा सर्किट, उनकी एक्सप्लेनेशन जिहड़ी आपां अगे जाके डिस्कस करांगे कुछ लैक्चरां दे विच, जल्दी आपां डिस्कस करांगे बेसिक स्टडी करन तो बाद। वो टॉपिक बेटा आएगा वह है RC कपल्ड एम्पलीफायर आएगा। फिर आएगा तुहाडे कोल ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, दूजा टॉपिक है सिलेबस का। फिर अगला टॉपिक लास्ट आएगा डायरैक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। सो ये किद्दां कपलिंग कर सकते हैं डायरैक्टली, की टेक्नीक्स यूज़ होणगियां, की उनकी वर्किंग है, वो आप अगले कुछ लैक्चरां डिस्कस करांगे। सो आई थिंक तुहानूं डेफिनेशन क्लीयर है इस टॉपिक दे विच। डेफिनेशन तो बाद अगे देखो, कहते आप ये तो कहता आप कपलिंग डिवाइस लगाई है, क्यों लगाई है, इहदा की कम है।
सो फंक्शन ऑफ कपलिंग डिवाइस, दो फंक्शन हमेशा याद रखने हैं कि पहला टू ट्रांसफर ओनली AC आउटपुट ऑफ फस्ट स्टेज टू द इनपुट ऑफ नैक्सट स्टेज। मान लो पहले का मेरे को डिवाइस है जोड़ा जो भी उनकी आउटपुट आ रही है उनदे विच असी DC का कोई कंपोनेंट अगे नहीं भेजना, ठीक है जी। असी सिर्फ तो सिर्फ AC नूं ही अगे पास करना है। मीनस आप क्यों यूज़ करांगे कपलिंग डिवाइस, ताकि असी ट्रांसफर कर सकीए सिर्फ तो सिर्फ AC पहले स्टेज चों दूजे स्टेज ते, ठीक है जी। दूजा पॉइंट में उन्होंने सेम गल लिखी है, जो AC नूं ट्रांसफर करना यानी कि DC नूं ब्लॉक करना है। सो अगले पॉइंट से उन्होंने लिखा है टू ब्लॉक द DC कंपोनेंट, टू ब्लॉक द DC कंपोनेंट, ठीक है जी। हुण जिवें मान लो मैं तुहानूं एग्जाम्पल दिते से असीं RC यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। कैपेसिटर की डेफिनेशन ये है कि कैपेसिटर ने हमेशा DC नूं रोकना है तो AC नूं पास करना है, ठीक है। दैट इज़ वाई आप यूज़ करांगे उत्थे कैपेसिटर लाता मैं, तो उस टॉपिक का नाम बन जाएगा RC कपल्ड एम्पलीफायर। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके का आप एम्पलीफायर टाइप्स स्टडी करांगे अगे जाके। हजे सिर्फ डेफिनेशन के तुसीं दो गल्लां याद रखनी है कि एक तो डेफिनेशन होगी, ठीक है जी। उस तो बाद उनका काम की है, क्यों आप यूज़ कर रहे हैं कपलिंग डिवाइस टू ट्रांसफर ओनली AC आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज टू द इनपुट ऑफ नैक्सट स्टेज एंड द सेकेंड इज़ टू ब्लॉक द DC कंपोनेंट। सो अगे चलो बेटा, ਉਹੀ एम्पलीफायर का अगर ਤੁਹਾਨੂੰ डायग्राम पेपर 'ਚ बनाने ਲਈ आएगा ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कह सकते हो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर या कैसकेडेड एम्पलीफायर या कैसकेडेड कनैक्शन, जिथे ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि अपने को इन्हों ने दो येलो ब्लॉक्स बनाए ने। एक पहले येलो ब्लॉक 'ਚ उन्होंने लिखा एम्पलीफायर 1। सपोज अपने को अगर एम्पलीफायर 1 है तो उस एम्पलीफायर का जोड़ा गेन होएगा, पहले का गेन वो होएगा AV1। A मीनस गेन नूं आपां कैपिटल A दे नाल लिखते हाँ ज़्यादातर। कई बुक्स दे विच V दे नाल भी लिख रहे हैं। वाई क्यों V नाल क्यों लिख रहे हैं? वोल्टेज गेन आप ज़्यादा कंसीडर करते हैं। ए मैं तुहानूं अगले लैक्चर च दसांगी V वोल्टेज गेन क्यों ज़्यादा लै रहे हैं, क्योंकि जे आप गल करांगे ना गेन की, इट मीनस असी उस एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन की गल कर रहे हैं, ना ही असी पावर गेन की गल करांगे, ना ही आप करंट गेन की गल करांगे। आप की लैना है स्टैंडर्ड वोल्टेज। दैट इज़ वाई बेटा उन्होंने पैर दे विच V पाया है, AV1। 1 मीनस पहली स्टेज का गेन। अच्छा, कई बुक्स दे विच उन्होंने गेन नूं कैपिटल G दे नाल भी लिखिया है। सो कन्फ्यूज़ नहीं होना, जदों तुसी घरे पढ़ना है कोई एक बुक चक लैनी है, उनके वाइज तुसी पढ़ना है, क्योंकि जे फॉर्मूला भी लिखना पिया तुसी उस बुक के अकॉर्डिंगली लिखना। जे 2-3 बुक्स का देखोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। किसी बुक च उन्होंने G लिखिया, किसी च उन्होंने V भी लिखिया, किसी च A भी लिखिया है। सो मैं एडवाइस करांगी तुसी कैपिटल A कंसीडर करो। हुण तुसी इहनूं जो है गेन ही कंसीडर करना है, एम्पलीफायर कंसीडर नहीं करना। एम्पलीफायर सर्किट द गेन, दैट इज़ वाई हुण गेन स्टेज 1 है, दैट इज़ वाई मैं उस A दे पैर दे विच V1 लिखता है कि तुसी कन्फ्यूज़ ना होवो। अगे देखो सैकेंड जो येलो ब्लॉक है उहदे च लिखिया होया है एम्पलीफायर 2, तो उस एम्पलीफायर 2 का जिहड़ा गेन विच इज़ इक्वल टू AV2। AV2 इट्स दा मतलब A है, जो तुसी जूम करके देखो A दे पैर च V ते 2 पाए बेटा। हुण इहदा कि क्यों मैं लिखिया इस तरह। अच्छा अगे देख लो डायग्राम च जो फस्ट ब्लॉक है एम्पलीफायर 1 उनकी इनपुट है V1, V फॉर वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज। 1 मीनस जो फस्ट स्टेज की है। फिर जो फस्ट की आउटपुट है वो है VO, O फॉर आउटपुट ऑफ, ठीक है ना, आउटपुट वोल्टेज होगी VO। 1 क्यों लिखा, क्योंकि पहले स्टेज की है आउटपुट। फिर है स्टेज 2 एम्पलीफायर 2 तो बाद लास्ट की जी मतलब जो एम्पलीफायर 2 की अपने को आएगी आउटपुट, दैट इज़ VO2, आउटपुट वोल्टेज 2। सो इस तरीके के नाल बेटा जो ओवरऑल वोल्टेज गेन होएगा वो की होएगा AV मान लो, क्योंकि V1 तो पहले का हो गया AV1, AV2 हो गया दूजे का। ओवरऑल गेन आप लिख देंगे AV विच इज़ इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट इज़ VO2 डिवाइडेड बाय इनपुट इज़ VIN1, ठीक है। सो हुणे मैं इनू तुहानू फॉर्मूला हुणे दसदी हां 2 मिनट। पहले आप एक लाइन ऊपर पढ़ लीए। देखो जी की लिखा मैं, आउटपुट ऑफ वन स्टेज इज कनैक्टेड टू द इनपुट ऑफ अनदर स्टेज।
ठीक है, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਸਕੇਡਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੀ ਹਟੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਇਸ ਸਰਕਿਟ ਦਾ ਬੇਟਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੇਨ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਗੇਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, A1 ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ 1 ਦਾ ਮੈਂ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ 2 ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਲਵਾਂਗੀ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਪੋਨ ਇਨਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਟ ਫਾਈਨਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਸ ਵਨ, ਦਿਸ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ this, VO2 divided by V in 1 is your overall gain of this amplifier। अगर मान लो इत्थे मैं एक होर बॉक्स लगाया हुंदा एम्पलीफायर 3 लिख के येलो कलर का, तो मेरे को बन जाना सी VO3। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3 ਬਲੌਕਸ ਵਾਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਗੇਨ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ VO3 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਇਨਪੁੱਟ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਨਪੁੱਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ V in 1 ਬੇਸਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇਨਪੁੱਟ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਲਟੀ ਸਟੇਜ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦਾ ਗੇਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਬੇਟਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਏਗੀ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਹੈ VO2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ इनपुट। पहली गल, वॉट इज़ गेन? गेन इज़ आउटपुट अपॉन इनपुट। इन्नी गल क्लीयर है, गेन इज़ आउटपुट अपॉन इनपुट। हुण इत्थे किहड़ी आउटपुट लवांगे आपां? असीं आउटपुट लवांगे जिहड़ी मल्टी स्टेज एंपलीफायर दी आउटपुट है, यानी कि जिहड़ी लास्ट आउटपुट है जिहड़ी कि VO2 है, दिस वन, दिस डिवाइडेड बाय जो फाइनल इनपुट सीगी फर्स्ट ते जा रही, विच इज़ V in 1। सो दिस इज़ योर ओवरऑल गेन। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AV1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ AV2। ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਗੇਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਲਿਖਤਾ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਗੇਨਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, AV ਨਾਲ AV1 ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਗੇਨ ਆਇਆ ਸੀ, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई दूजी स्टेज का गेन जो आया AV2। कहते जे गेनां नूं मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों दे, यानी कि ए बॉक्स वाले गेन नूं ते ए बॉक्स वाले गेन नूं जे आपां मल्टीप्लाई कर देंगे डायरैक्टली, तो मेरे को ओवरऑल गेन आ जाएगा। मान लो इत्थे तीजा भी बॉक्स लग्या सी एंपलीफायर 3 भी, तो वो तीजे बॉक्स का भी गेन मल्टीप्लाई बाई AV3 लिख दिंदी मैं, वो की हो जांदा 3 स्टेजां का गेन। हुण इत्थे 2 स्टेजां का गेन की है, की होएगा 2 स्टेजां का गेन, पहले का गेन AV1 मल्टीप्लाई बाय दूजे का गेन AV2, वो की हो गया ओवरऑल गेन AV। मीनस वही चीज़ दस रहे ने, कि कहते ओवरऑल गेन कड्ढण का जिहड़ा तरीका है, दो ने, वो ये हो गया। कहते जे तो तुसीं डायरैक्ट मल्टीप्लाई करना गेन्स तुहाडे कोल नहीं, तुसीं डायरैक्ट गेन्स नूं मतलब कि कैपिटल A's नूं मल्टीप्लाई करता, पहले स्टेज का AV1 तो दूजे स्टेज का AV2। जे तुसीं रेशियो च कड्ढना है वोल्टेज के टर्म्स च, कहते फिर तुसीं की करो, जो वोल्टेज लास्ट स्टेज की है डिवाइडेड बाय इनपुट, दैट इज़ योर ओवरऑल गेन। सो आई थिंक तुहानूं ये गेन क्लीयर है, ठीक है जी। अगे मैं ही गेन नूं तुहानूं डिटेल्स डिस्कस करवाना है होर यूनिट्स दे नाल, कि गेन दे यूनिट की है, वो हुंदे ने डेसीबल्स DB, ठीक है जी। वो मैं लैक्चर नंबर 3 च आप डिस्कस करांगे। सो थैंक यू सो मच।